हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये व्लॉग है थर्सडे का और अभी बज रहे थे शाम के 5:30, 6 बजने वाले थे अराउंड। और बस बच्चों को स्कूल से लेकर के आई थी मैं, और इसके बाद से बनी थी मैगी। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं मैंने की थी। बस मैगी बनी थी तो थोड़े बर्तन निकल गए थे और साथ में बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी थे। तो वो सारी चीज़ें बस धो रही थी यहाँ पे, और लाइट थी नहीं। बस वही है, बार बार बारिश हो रही है यहाँ पे। मौसम तो ठीक रह रहा है, मतलब जब धूप हो रही है तभी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अदरवाइज़ मौसम बहुत ही प्यारा सुहाना सा हो रखा है इस टाइम तो यहाँ पे। तो खैर बस वही है, बारिश आती है लाइट तुरंत चली जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा पता नहीं कब आएगी लाइट, तो जो काम है वो थोड़ा बहुत निपटा लेते हैं। तो बस वही सारे बर्तन अभी धो रही थी। जो मैगी बना था उसके थे, और साथ में बच्चों के लंच बॉक्स थे। और हस्बैंड तो गए नहीं थे ऑफिस, तो उनका नहीं था कुछ। बस मैगी वैसे उन्होंने ही बनवाई थी, क्योंकि वो जब छुट्टी मारते हैं ना तो ज़्यादातर मैगी ही बनवाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं, और अभी आ गई हूँ हॉल में। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और यहाँ पे इन लोगों का खेल स्टार्ट हो चुका है। बस ऐसे ही कुछ भी यहाँ पे लाइन से लगा देंगे और उसको सब बॉल मार के गिराते हैं। तो यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। या तो फिर लाइट रहती है तो टीवी देखते हैं। मोबाइल मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, जितना हो सके अवॉइड ही करती हूँ। हाँ, कभी कुछ ऐसे काम पड़ गया जैसे स्कूल का कुछ आ गया होमवर्क वगैरह, तब दे देती हूँ। उसमें भी ना ये लोग करके लगते हैं देखने, तो बाद में मैं देखती हूँ तो छीनती हूँ। तो खैर बस अभी देखिए यहाँ पे बर्तन धो लिए थे मैंने सारे शाम वाले, और इसके बाद से हॉल को थोड़ा सा सही किया, और ये लोग तो यहाँ पे खेले ही जा रहे थे। इसके बाद से आ गई थी छत पे। बारिश हुई थी अच्छी खासी आज भी, तो बस आ गई थी छत पे, थोड़ा बहुत टहली। यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, यहाँ पे भी बॉल लेकर के आए थे ये सब अपनी, तो बस खेल रहे थे। और बारिश हो गई थी अच्छी सी, तो मन कर रहा था कुछ गरम गरम, और छत पर चली गई थी ना तो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है बेंगलोर का मौसम ना, बारिश के बाद थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी हवा जब लगती है तो ठंड सा लगता है। तो बस नीचे आई तो बस अचानक से मन किया कि कॉफ़ी पी लेते हैं बना करके, क्योंकि चाय में टाइम लगता। और बस अपने लिए एक बनाना, थोड़ा सा इस चीज़ में मुझे आलस आ जाता है। हालांकि पसंद तो चाय ही है, कॉफ़ी मतलब एक विकल्प रहता है कह सकते हैं। लेकिन चाय में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको पकाओ, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बनाती, मुझे टाइम लगता है चाय बनाने में, धीमी आंच पे पकाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं कॉफ़ी, फटाफट से बन भी जाएगा। तो बस दूध रख दिया था, उसी में मैंने एक पैकेट 2 रुपए वाला जो आता है कॉफ़ी का पाउडर वो डाला, क्योंकि ना बड़ा वाला बॉटल 1-2 बार मैंने ले करके देखा है वो जम जाता है। तो इस वजह से मैं बॉटल नहीं लेती हूँ। मैं 2-2 रुपए वाले जो सैशे आते हैं या फिर 10 रुपीज़ वाले, वो ही ले कर के रखती हूँ। तो बस वो डाला और आधा चम्मच के करीब चीनी डाल करके मेरी कॉफ़ी तैयार हो गई। और यहाँ पे मैंने एप्पल कट करके दे दिया था बच्चों को खाने के लिए, और बस उन लोग को खाने को दे करके बस अपने लिए अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और मुझे एप्पल वगैरह नहीं पसंद है बिल्कुल भी, बस कुछ ही फ्रूट्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं, तो एप्पल मैंने नहीं खाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कॉफ़ी पी करके आ गई हूँ मैं किचन में, और थोड़ी बहुत चॉपिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, साथ में टमाटर, और दाल मैंने भिगो के रखा था मसूर का। जब छत पे गई थी ना तभी मैंने भिगोया था, और अभी बस वही बना रही हूँ। आज समझ नहीं आ रहा था पहले क्या बनाऊँ, फिर सोचते सोचते, मतलब ये ना सबसे बड़ा झमेला रहता है रोज़ सोचना कि रोज़ क्या बनाया जाए। चाहे लंच में हो गया, चाहे डिनर में हो गया, मतलब 2-4 दिन तो चल जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से ना दिमाग का मतलब दही हो जाता है सोच सोच करके कि क्या बनाएं। और बस यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बना ही रही थी, फिर यहाँ लाइट चली गई। और ये जो है लाइट मोबाइल के ही फ्लैश की लाइट है, उसी में थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था। तो बस यहाँ पे तड़का लगा दिया है मैंने सरसों के तेल में। बस वही जीरा, हरी मिर्च डाली थी मैंने इसमें, लाल मिर्च नहीं डाली थी। तो जीरा डाला था, हींग, साथ में प्याज, अदरक, लहसुन, इन सब का तड़का दे करके प्याज थोड़ा भुन गया, टमाटर डाला, और मसाले में बस थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला पड़ा था वो डाला, और साथ में हल्दी पाउडर और नमक, ये सब डाल करके भुन गया। तो मसूर की दाल ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 घंटे ही भीगी रही होगी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था इसको गलने में।
तो बस इसमें मैंने डाल दिया है पानी मसूर की दाल के साथ और इसको सीटी लगा लेंगे। खैर करीब करीब आधे घंटे बाद लाइट आई, तब मैंने पराठे सेकने शुरू किए। आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया था, लाइट नहीं थी तभी। लाइट जब आई, मतलब 2-4 पराठे मैंने सेक लिए थे, तब लाइट आई थी। और रोटी बनाने का दिल था लेकिन सबको मन हुआ पराठे खाने का, तो सबके लिए मैंने बनाए थे पराठे और अपने लिए प्लेन रोटी नॉर्मल जो रहती है बस वो मैंने बनाया था। मुझे हर टाइम पराठा मेरे से नहीं चल पाता है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए प्लेन रोटी बनाई थी। तो बस यही है, घर के काम कभी नहीं रुकते हैं, सुबह हो शाम हो दोपहर हो, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है घर में। कोई ना कोई काम, मतलब एक काम करो दूसरा काम, मतलब दिमाग में चलता है कि अभी ये भी काम निपटाना है। तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। घर के काम जो है ना कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो खैर इस चीज़ के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो है सो है, उसे हमें एक्सेप्ट करना है और पूरे मन से अपना काम करते रहना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, मतलब रो के करो हंस के करो, तो करना तो है ही। तो मेरा ये मानना है कुछ भी करो खुशी से करो, मन से करो, तो वो चीज़ें ठीक रहती हैं। और बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दाल हो गई थी, मतलब हो तो गई थी, गैस मैंने बंद कर दी थी एक बार, फिर दोबारा मुझे लगा कि नहीं गली है, तो फिर से मैंने 2-3 सीटी लगाई थी, तो खैर दाल गल गई थी। फिर इसमें मैंने डाला हरा धनिया और साथ में सबकी प्लेट भी लगा दी थी, हस्बैंड की और साथ में दोनों बच्चों की। तो ये है हमारा आज का डिनर। तो खैर सबको खाना देने के बाद मैं लग गई किचन की सफाई में, क्योंकि ना बारिश वाला जब मौसम रहता है तो बार बार लाइट जाती है, तो ये रहता है काम अपना टाइम से कर लो तो वो ठीक रहता है। अभी मैंने खाना खाया नहीं था, तो मैंने सोचा पहले किचन को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद से खाएंगे। वैसे बर्तन आज बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा बर्तन तो मतलब शाम को ही धो लिए थे, कुछ एक थे जो, तो वो खाने के बाद ही धोऊंगी। अभी बस किचन को साफ़ करूँगी मैं, ताकि लाइट ना रहे ना, तो मतलब एक होता है ना, बर्तन तो धुल जाते हैं लाइट ना रहने पे, लेकिन किचन को अगर अच्छे से क्लीन करना है तो लाइट ना रहे तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले ये अपना काम निपटा लेते हैं। वैसे भी मेरी आदत है, मतलब ये भी था ना एक टाइम पे कि बर्तन वगैरह सारे धो करके तब खाती थी मैं, लेकिन अभी क्या करती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन बेशक बाद में धो लेती हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हल्का सा ना सोप लगा करके गैस को साफ़ करना पड़ा था, क्योंकि 2 दिन पहले थोड़ा बहुत चाय और दूध गिरा था, तो साफ़ तो कर रही थी लेकिन साबुन से नहीं, मैंने साफ़ किया था स्क्रबर से रगड़ के। तो थोड़ा सा वो होता है ना जल, मतलब 1-2 दिन यूज़ कर लो तो उसका जो जला हुआ दिखता है, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा इसको अच्छे से रगड़ के धो देते हैं, साफ़ हो जाएगा। ग्लास टॉप है तो बाकी तो साफ़ रहता है, लेकिन जहाँ पे बस थोड़ा सा स्टील का है वहीं पे थोड़ा सा जलता है, बाकी कहीं नहीं जलता है, बाकी पूरा गैस जो है क्लीन ही रहता है। क्योंकि थोड़े थोड़े दिन पे ये सारी क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, हफ्ते में एक बार तो अच्छी सी डीप क्लीनिंग होती ही होती है, और बाकी जो डेली वाली क्लीनिंग है उसमें भी थोड़ा बहुत अगर कुछ चीज़ें इंक्लूड कर लो ना तो वो एक साथ बोझ नहीं पड़ता है। तो ये बस यही है कि किचन को एक दिन में कम से कम मैं 2 से 3 बार तो क्लीन करती ही हूँ, और ये टाइल वगैरह तो डेली ही पोंछना रहता है, क्योंकि डेली कुकिंग करो तो तेल के छींटे, मसाले के छींटे ये सब जाते ही हैं, तो एक बार कपड़े से पोंछ दो ना तो वो साफ़ सुथरा ही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए किचन हो गया है अच्छे से क्लीन। अभी बर्तन नहीं धो रही हूँ, बस जो गैस स्टोव का स्टैंड होता है बस वही धो के रख रही हूँ, ताकि अभी थोड़ी देर में, मतलब जब तक खाना वगैरह खाऊंगी मैं तब तक इसका पानी निकल जाएगा, तो वापस से इसको गैस पे लगा दूँगी। क्योंकि अभी ग्रीन टी वगैरह बनाती हूँ तो बिना इसके तो बनेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको धो के रख दिया है। और बस अब अपने लिए निकाल रही हूँ खाना, बाकी सब ने खा लिया है, दक्षिता बस अभी तक खा रही है। मतलब इतने मैंने काम निपटा लिया और उसका एक पराठा नहीं ख़त्म हुआ है, वो बहुत ही स्लो खाती है, तो ऑलमोस्ट खा ही लिया था इसने भी, तब मैं लेकर के आई। 2-4 बाइट इसके बचे हुए थे। और यहाँ पे कुछ टीवी में कुछ कार्टून शो चल रहा था, तो बस वही देख करके हम लोग खा रहे थे। और बस देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन, यानी कि फ्राइडे हो चुका है और अभी बज रहे थे करीब करीब 12। घर के सारे काम हो चुके हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ आई और घर को साफ़ सुथरा किया मैंने, पोछा लगाया, सारे बर्तन क्लीन किया, मतलब घर के जो बेसिक डेली वाले काम होते हैं साफ़ सफाई, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और वही पोछा वगैरह लगा करके बैठी थी, प्यास लगी थी,
तो बस पानी पिया और वापस से आ गई किचन में, थोड़े बहुत काम अभी करने थे। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है ना अभी मैंने डब्बों में भरे नहीं थे, मतलब ये रहता है ना जैसे जैसे खाली होता है वैसे वैसे सारा सामान डब्बों में भरती हूँ, और अगर ज़रूरत रहती है तो डब्बों को धो भी देती हूँ। हालांकि गैस स्टोव से बहुत दूर है ये मसाले वाले डब्बे का स्टैंड, तो गंदे तो नहीं होते हैं, बस हाँ हाथ से उठाने वगैरह पे, जैसे आटा गूँथते समय हमने उठाया डब्बा, आटा लग गया तो वो उसी समय कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो वो साफ़ ही रहता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे अगर करूँ ना तो वो ठीक रहता है अपना। और एक दिन पहले ये मैंने बनाई थी सेवई, तो ये भी ऐसे ही मैंने रख दिया था, बस वही था लाइट चली गई थी तो मैंने ऐसे ही उसमें रबड़ लगा के रख दिया था, तो उन सबको भी आज भर दिया है। बस यही है कि यही सब छोटे छोटे काम होते हैं जो मतलब डेली रूटीन से हट के होते हैं, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। जैसे अब आज ये काम है, किसी दिन कपड़े प्रेस करना हो गया, किसी दिन घर को थोड़ा साफ़ करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में चलती रहती हैं। वही है, घर के काम कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं हमेशा ही। तो बस यहाँ पे देखिए एक एक करके सारे डब्बे मैंने भर दिए हैं, बस 2-3 चीज़ें रह गई हैं। बस यही है ना, किचन इतना छोटा सा है, कुछ कुछ चीज़ें रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है, कभी कभी मतलब इरिटेशन हो जाती है सच बताऊँ तो, कि कहाँ पे कैसे एडजस्ट करें। क्योंकि रहते रहते ना मतलब कहीं पे भी रहो आप, चाहे रेंट पे रहो चाहे नया अपना घर बनवा के रहो, जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वैसे वैसे सामान बढ़ते जाता है और ऐसा लगता है ना जगह कम पड़ते जा रहा है। अच्छा हाँ, किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा भी था कि किचन का साइज़ क्या है, तो देखिए एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, और ये शायद ना 4x8 का है शायद, क्योंकि ये रेंट वाला है तो बहुत अच्छे से नहीं हमें पता है, तो मैंने अंदाज़िया आपको बताया है। तो बस ये है किचन का साइज़ तो, लेकिन फिर भी छोटा ही लगता है कभी कभी, क्योंकि ना शेल्फ़ वगैरह कुछ बनवाया ही नहीं गया है यहाँ पे, तो इस वजह से चीज़ें रखने के लिए दिक्कत हो जाती है। और ये जो वाइट वाला शेल्फ़ है इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था 800 रुपये का, क्योंकि सामान रखने की दिक्कत जब होती है तो वैसे वैसे सामान लेना ही पड़ता है। तो बस देखिए यहाँ पे किचन को अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, और अभी तक बज गए थे 1:30, तो लग रही थी भूख, तो खाना खाने का तो दिल नहीं हो रहा था। लौकी की सब्ज़ी वैसे मैंने सुबह बनाई थी और वही नाश्ता भी किया था। तो वाटरमेलन पड़ा था फ्रिज में, तो वही मैंने कट किया अपने लिए, बस अपने लिए ही कट किया था, अपने खाने भर का, बाकी बच्चों के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी अचानक से। तो खैर ये जो कपड़े हैं शुक्र है टाइम से उतार लाई थी, नहीं तो भीग गए होते। तो बस साथ के साथ अभी टाइम था तो इनमें भी अब तह लगा के रख दूँगी, फ़ोल्ड करके इनको जगह जगह पे। अभी वार्डरोब वगैरह भी ना थोड़ा बहुत सही करना रह गया है, थोड़ा बहुत मैंने सही किया था। जैसे ना वेंसडे को कोई व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो वेंसडे को थोड़ा बहुत तो वो सब चीज़ें मैंने सही करी थी, और ये सारी चीज़ें जो हैं धुली थी, तो मैंने सोचा चलो अब जब धुला है तो साथ के साथ इसको रख भी देते हैं। नहीं तो होता क्या है ना कि अगर एक बार ऐसे छोड़ दो, मतलब ज़रा सालस कर लो, तो ऐसे कैसे पड़ा रहता है। और यहाँ पे देखिए फिर लाइट चली गई, मतलब मैंने सोचा ना कि ये सारे काम करके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन लाइट ही चली गई। तो खैर चलिए फ्रेंड्स, अभी इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।